My dear students, good morning. I am Sardyan Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Science in Pindium Point Technical College, रीवा। आज मैं आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर किया, उसके एग्जाम्पल्स किए और पॉलीमॉर्फिज्म के हमने पीडीएफ फाइल्स को अपलोड किया है ग्रुप में। आप उसको देखिएगा। कुछ डायग्राम्स भी हमने अपलोड किया है, ऑडियो फाइल्स भी अपलोड किया है, तो उनको आप देखिए, समझिए, सुनिए और कोई भी डाउट हो तो आप उसमें डिस्कस करिए ग्रुप में निर्धारित टाइमिंग में। तो आज हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्या बनाने के फ़ायदे हैं इन एप्लीकेशंस में, और इसका यूज़ क्या है और कितने प्रकार का होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसीलिए मैंने पहले फ़ाइल अपलोड कर दी है कि आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको बेसिक आइडिया होगा इस टॉपिक के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रोसेस है फॉर रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्म इन मेनी फॉर्म्स, मीन्स वन नेम इन मल्टीपल फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस for representing one form in many forms या one name in multiple forms। polymorphism एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड्स कंबाइन इन टू वर्ड्स। फर्स्ट पोली प्लस मॉर्फिज्म। पोली प्लस मॉर्फिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। स्क्रीन में देखिएगा, पोली प्लस पोली प्लस मॉर्फिज्म, जिसका अर्थ होता है कि वन नेम इन मल्टीपल फॉर्म्स या वन फॉर्म इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो और सेकंड पॉइंट की पॉलीमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट उप्स का प्रिंसिपल भी है, जस्ट लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। उसी तरह से क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म भी एक इम्पोर्टेंट उप्स प्रिंसिपल है, सिद्धांत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार से हम डिफ़ाइन करते हैं, दो प्रकार से यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दो प्रकार से होता है कुल पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया? किसी भी मेथड या क्लास या सब क्लासेस को कई प्रकार से यूज़ करना हो, हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। थ्रू डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने पीडीएफ फाइल्स में अपलोड किए हैं। अभी मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा डेफिनेशन आप देख लीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पोली और मॉर्फिज्म। पोली का अर्थ होता है फॉर्म वन, पोली एंड मॉर्फिज्म प्लस मॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की एक्चुअल मीनिंग क्या होगी? वन फॉर्म इन मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह से होता है, दो प्रकार से होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, स्टैटिक। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। क्या? डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। बट जावा दोनों टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। ओनली जावा किसको सपोर्ट करता है? जावा ओनली सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। फिर नीचे लिखा हुआ डायग्राम हम दिखाते हैं आपको, एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम ये हमने आपको भेजा भी है, स्मार्ट ऑडियो लेक्चर भी इसके बारे में हमने बनाया है। ये हमने पेंट में डायग्राम बनाया है। एक स्मार्टफोन रियल लाइफ एग्जांपल है। स्मार्टफोन कोई है सुपर क्लास, आप लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें कॉलिंग फीचर्स, कैमरा, म्यूजिक, वीडियो प्लेयर्स, ये सारे फीचर्स होते हैं। दीज आर लाइक मेथड्स। स्मार्टफोन क्या हो गई? सुपर क्लास हो गई, जिसमें सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कैमरा हो गया, कॉलिंग हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, म्यूजिक, ये सारे क्या हैं? उसके फीचर्स हैं, मेथड्स हैं।
फिर हम स्मार्टफ़ोन की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के स्मार्टफ़ोन होते हैं, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स हो गया, और लावा, इंटेल, बहुत सारी मोर कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन जो कि स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये क्लासेस, इस मेन क्लास क्या हो गई, स्मार्टफ़ोन हो गई, और उसकी सब क्लासेस क्या हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, इंटेक्स हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, और ये सारी क्या है, उसकी स्मार्टफ़ोन की सब क्लासेस हैं। मीन्स ये सारी कंपनीज अपने अपने स्मार्टफ़ोन डेवलप करती हैं, जो कि हर एक स्मार्टफ़ोन के अंदर ये फीचर्स होते हैं, जैसे कैमरा, कॉलिंग, म्यूजिक। चाहे एप्पल का स्मार्टफ़ोन हो, माइक्रोसॉफ्ट का स्मार्टफ़ोन हो, हैं सारे माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स, और रेडमी, रियलमी, वीवो, एप्पो, ये सारी कंपनीज इस क्या बनाती हैं, स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्टफ़ोन क्या हो गई, सुपर क्लास, और ये कंपनीज क्या हो गई, जैसे माइक्रोमैक्स, सैमसंग, रेडमी, एप्पल, ये सारी क्या होंगी, सब क्लासेस। अब ये इन स्मार्टफोन्स के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं, सारे कोई भी स्मार्टफोन्स हों, ये दीज आर द कॉमन फीचर्स, कॉलिंग, कैमरा, म्यूजिक, ये सारे फीचर्स सारे स्मार्टफोन के अंदर रहेंगे, टच स्क्रीन। तो ये सारे क्या हो गई, मेथड्स हो गई। यहीं पे हमने एक और डायग्राम शो किया है यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसमें एक एक मेथड है, क्लास एक है, लेकिन मेथड्स कई सारी हैं। लेकिन हर एक मेथड, जैसे कैमरा की फंक्शनैलिटी अलग होगी, कॉलिंग की फंक्शनैलिटी अलग होगी, म्यूजिक की फंक्शनैलिटी अलग होगी, बट वो सारे स्मार्टफोन में है ना, सारे स्मार्टफोन में एक जैसी होगी, लेकिन हर एक स्मार्टफोन की कैमरा अलग होगा, कॉलिंग का अलग फीचर होगा, म्यूजिक अलग होगा, लेकिन सारे स्मार्टफोन में सेम होगा। यही हम पॉलीमॉर्फिज्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसमें कैसे पॉलीमॉर्फिज्म, तो वही वन फॉर्म इन मल्टीपल फॉर्म्स, एक फॉर्म क्या हुआ, स्मार्टफोन, एक और हम मान लेंगे स्मार्टफोन इन मल्टीपल फॉर्म्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ये सारे क्या हो गए, इन मल्टीपल फॉर्म्स। और इन फॉर्म्स के अंदर जो फीचर्स होंगे वो सारे कॉमन फीचर्स होंगे, जो कि हम जैसे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के अंदर पढ़ते थे। तो मेथड ओवरलोडिंग का वही होता है कि मेथड नेम इज सेम बट सिग्नेचर इज डिफरेंट, बट ये नेम सेम है, कैमरा, कॉलिंग, म्यूजिक, सारे स्मार्टफोन का सेम रहेगा नेम, लेकिन फीचर्स जो होता है में कैमरा का अलग होगा, कॉलिंग का अलग होगा, म्यूजिक का अलग होगा, सारे अलग फीचर्स होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आप लोग, ये बेसिक था पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, हमने बेसिक देखा। और ये देखिएगा, आपको पीडीएफ मिल गई है, और समझिएगा। इसका मैं नेक्स्ट अभी एग्जांपल्स रिप्रेस शो करूँगा, और एग्जांपल आपको थ्रू एग्जांपल आपको मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? थैंक यू।